नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सैनी। व्यापारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। 11 जनवरी 2023 को सेक्टर 14 गुरुग्राम थाना क्षेत्र में एक लिखित शिकायत दर्ज की, जिसके माध्यम से उसने बताया कि 10 जनवरी 2023 को इसके मकान के गेट पर इसके ड्राइवर को एक लिफाफा मिला, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने 11 जनवरी 2023 तक 1 करोड़ रुपए देने के लिए लिखा था और रुपए ना देने की सूरत में इसको और इसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस अज्ञात पत्र में यह भी लिखा था कि रुपयों का इंतजाम होने के बाद शिकायतकर्ता अपनी कंपनी के गेट पर झंडा लगाएगा, ताकि ये समझ सके कि रुपयों का इंतजाम हो गया है। इस संबंध में धारा 386 आईपीसी के तहत अभियोग अंकित किया गया है। निरीक्षक नरेंद्र, प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 17 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को कल 15 जनवरी को इफ्को चौक गुरुग्राम से काबू करके गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान संदीप त्यागी उर्फ जितेंद्र, उम्र 32 साल के रूप में हुई। आरोपी ने बताया कि आरोपी शिकायतकर्ता की कंपनी में गाड़ी चलाने का काम करता था। मई 2022 में उसने नौकरी छोड़ दी थी। यह कंपनी के मालिक के घर व घर के सभी सदस्यों के बारे में जानता था कि कौन किस समय कहां जाता है, तो उसने आसानी से बड़ी रकम प्राप्त करने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। ये दिनांक 10 जनवरी 2023 को एक 14 सेक्टर के जो निवासी थे, एक दोगपति, उनके यहाँ पे उनके घर पे एक ड्राइवर को लेटर मिला, जिसमें नीरज बवाना के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और ना देने की सूरत में उसके परिवार को जान से मारने की इस तरह की धमकी दी गई थी। और ये भी कहा गया था जब पैसे का अरेंजमेंट हो जाए तो अपनी फैक्ट्री के गेट पे झंडा लगा देना, ताकि हम ये समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी होगी है और उसके बाद हम पैसे कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने अलग अलग जगह भी पैसे रखने के लिए उसको सूचना भेजी। एक बार उन्होंने कहा कि भी आप सुखराड़ी के पास वहां पैसे रख दो, एक बार कहा कि लेजर वैली के पास वहां पे पैसे रख दो। इस तरह की बीच बीच में धमकी मिली और ये भी कहा गया कि अगर ये अब नहीं रखे तो ये 1 करोड़ के तुम्हें 10 करोड़ देने पड़ेंगे और वो भी हम लेंगे नहीं। इस तरह की लगातार धमकी देके और उस पर प्रेशर बनाया गया, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो शामिल आरोपी था संदीप त्यागी उर्फ जितेंद्र, 32 साल का ये है और ये यूपी का रहने वाला है। पहले इसको गिरफ्तार किया और इससे जब पूछताछ की तो इसने बताया कि पहले मैं यही काम करता था 2017 से इसी कंपनी में, और मेरे को ये था कि ये शरीफ आदमी है मालिक और मेरे को पैसे की जरूरत थी, कर्जा कुर्जा हो गया था, तो अब उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। तो सोचा कि अब इसको इस तरह से धमकी देके और ये पैसे वसूल करके मैं अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाऊंगा और ये अपना कर्जा पटा पाऊंगा। इस नियत से इसने ये सारी साजिश रची और ये खुद अकेला ही उसमें शामिल था। और उस दिन 3 व्हीलर में बैठ के ही आया और वो चिट्ठी पोस्ट करके गया था। इस तरह की चीजें इन्वेस्टिगेशन में इसने हमारे को बताई हैं। अभी हमने इसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करे हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हमने इससे जो संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त की हैं और इससे ये भी पता चला है कि ये यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद वहाँ यूपी चला गया था और अभी आया था ये, और आते ही इसने इस घटना को अंजाम देने की सोची। अभी लगातार पूछताछ जारी है, इसका पिछला रिकॉर्ड भी हम जांच रहे हैं और उसके आधार पे आगे की उसकी कंपनी में ही नौकरी की है कई साल इसने, तो ना जानने का तो सवाल ही पता नहीं। ये 2022 के लास्ट में इसने नौकरी छोड़ी थी और अब ये फिर दोबारा यहाँ आया था। तो जब इसने ये इस तरह से पत्र लिख के और ये एक्सटॉर्शन की कोशिश की। क्वालिफिकेशन, कोई फैमिली बैकग्राउंड या पहले कोई इतिहास है इसका? ये पहले के इसकी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। अभी तक तो इसने इस तरह की कोई बात नहीं बताई, लेकिन इसके संबंधित थानों से हम जानकारी लेंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। +2 पास है ये और इसकी फैमिली में 2 बच्चे भी। थैंक यू सर। इसमें साजिश कैसे रची थी, कैसे इसको टारगेट किया था?
जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये इस कंपनी में काम करता था और इसको ये था कि मालिक बड़ा शरीफ आदमी है और इससे अगर इस तरह से डरा के पैसे मांगे जाएं तो ये पैसे दे देगा। और इसको क्योंकि कर्जा था तो उसको उतारने के लिए इसने इस तरह की साजिश है। मालिक ने कुछ पैसे भी दिए थे या नहीं दिए अभी तक? नहीं, अभी तक पैसे देने से पहले ही हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।